हेलो स्टूडेंट, हर हर महादेव। हमारे इनिशिएटिव टू कंप्लीट 6 to 12 एनसीईआरटी, उसमें क्लास 6, 7, 8 कंप्लीट हो चुके हैं। क्लास 9 का ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो चुका है। आज है चैप्टर 2 ऑफ हिस्ट्री, जिसमें है सोशलिज्म इन यूरोप एंड वेस्टर्न रेवोल्यूशन। ठीक है, तो ये बताया जा रहा है जब सोशल ये चेंज कब का है, ये सोशल चेंज है द एज ऑफ सोशल चेंज। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन खत्म हुआ तो फिर न्यू न्यू आइडिया इमर्ज हुए, और न्यू न्यू आइडिया ना बहुत कुछ को जन्म दिए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट था रेडिकल, लिबरल और फिर कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव क्या थे? कंजर्वेटिव ना ऐसे सोच के इंसान थे जो ये चाहते थे कि ना चेंजिंग हो, बट ना वो ज़्यादा चेंजिंग ना हो, वो उसी पहले के ही आधार पर चेंजिंग हो। ठीक है, अब रेडिकल क्या चाहते थे? रेडिकल चाहते थे। फिर सेकेंडली आए लिबरल। लिबरल क्या चाहते थे कि यहाँ पे ना ऐसा सोसाइटी बने जहाँ पे ना कि मतलब हर एक रिलीजन को ना टॉलरेशन मिले। ठीक है, सबको मतलब कि उनका हक मिले। ठीक है, और फिर ना वो इस हिसाब से चलना चाहते थे कि गवर्नमेंट मतलब उनको ऊपर ये फील करते थे कि सबको ना डेमोक्रेटिक हक में जो वोट देने का अधिकार सबको ना मिले, पर डेमोक्रेटिक तौर पे सब कुछ चले। ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को नहीं चाहते थे, पर चाहते थे कि डेमोक्रेटिक तौर पे हो। ठीक है, उसके बाद रेडिकल। रेडिकल सोच वाले क्या चाहते थे? ये सोचते थे कि ना नेशन जो है ना वो बेस हो कंट्री का पॉपुलेशन पे, मेजोरिटी ऑफ द कंट्री का पॉपुलेशन पे, और फिर वो सपोर्ट करते थे वुमेन सफरेज मूवमेंट को भी। और लिबरल ना अपोज करते थे इस प्रिविलेज को कि लैंड ऑनर और वेल्दी फैक्टर को ही मिलना चाहिए। बट ये लिबरल रेडिकल सोचते थे कि नहीं, ये इसको ना प्राइवेट प्रॉपर्टी ऐसा नहीं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्यू हैंड में नहीं देना चाहिए, मतलब सबको, जन सामान्य सबको मिलना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद है इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज के बारे में। तो फिर क्या हुआ कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी और सोशल चेंज इस हिसाब से आया कि ना सोशल और इकोनॉमिक चेंज ना बहुत ज़्यादा उस टाइम में समाज में देखा जा रहा था। मैटर क्या था कि ना बहुत ज़्यादा वहाँ पे उस टाइम में काम तो बहुत ज़्यादा करवाया जा रहा था, मतलब कि सभी जो भी जितने भी लेबर सब थे उनसे काम तो ज़्यादा करवाया जा रहा था, पर उनके हिसाब से उनको वेजेस ना बहुत कम दिया जा रहा था। ठीक है, वेजेस कम दिया जा रहा था। तो इस चीज़ को ना ये लिबरल और फिर रेडिकल देखे तो वो बोले कि ये गलत हो रहा है। तो इस चीज़ को ना जब वो बताए सबको कि, और तो फिर उसके सपोर्ट में ना बहुत सारे आदमी आने लगे जिनको पता चला ये चीज़ को, और वो ना लिबरल का सपोर्ट करने लगे। ठीक है, अब देखो कैसे हुआ कि द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप। अब ठीक है, सोशलिज्म का यूरोप में आगमन कैसे हुआ? तो इसका शुरुआत में जब सोशलिज्म का शुरुआत जब यूरोप में हुआ तो यूरोप में ये चीज़ को बताया गया कि सोशलिज्म का क्या था कि ना इसमें ये था कि सिर्फ जो इम्पोर्टेंट जो है ये प्राइवेट, सोशलिज्म में ये सोचते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को हर तरीके से ऑनरशिप नहीं मिलना चाहिए। वो सब ना प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे प्राइवेट, क्योंकि वो जानते थे कि प्राइवेट को काम क्या होता है, वो ना अपने वर्कर से बहुत ज़्यादा काम करवाते, पर उनके हिसाब से उनको वेजेस नहीं देते, वो सिर्फ अपना प्रॉफिट मेकिंग सोचते हैं। तो वो जो सोचते थे कि ना ये चीज़ को नहीं होना चाहिए, तो वो उसके अगेंस्ट थे। और इसी में ना क्या कहता है, जो मेन थे वो इसका जो सपोर्ट किए थे मेन, वो कार्ल मार्क्स किए थे। ठीक है, और फिर ना वो बताए थे कि कैपिटलिस्ट को अपने इस सोसाइटी से हटाना चाहिए। ठीक है, और वो बोल रहे थे कि कैपिटलिस्ट अगर रहेंगे तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा सबका भला नहीं हो पाएगा, तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी को खत्म करना चाहिए, और फिर ऐसा करना चाहिए कि प्राइवेट ऑनरशिप को खत्म करके मतलब सोशलिस्ट तौर पे रहना चाहिए। ठीक है, सोशलिस्ट मतलब सोशलिस्ट तौर का जो सोशलिस्ट आइडिया था वो अब यूरोप में फैलने लगा। ठीक है, अब कैसे हुआ सपोर्ट ऑफ सोशलिज्म? देखो, अब सोशलिज्म का सपोर्ट हो रहा था, तो ये सपोर्ट जो था ना सोशलिज्म का जो आइडिया था 1870 में बहुत ज़्यादा फैलने लगा था यूरोप में। ठीक है, और फिर ना इसके लिए ना बहुत ज़्यादा ये बनाया गया था, मतलब कि वो ये सब ना अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाए थे, एसोसिएशन बनाए थे, ताकि अपनी वर्किंग कंडीशन को लेके वो काम कर सके। तो इसके लिए ना तो फिर यहाँ पे बहुत जगह पे ये चीज़ को किया गया, बट ना कहीं पे भी ना इसको इस हिसाब से या फिर इतना ही अच्छा सपोर्ट नहीं मिला। ठीक है, बट ना ये सब इतना मतलब मेहनत करते थे, इतना एसोसिएशन बनाए थे, बट ना उतना ज़्यादा सपोर्ट उनको हर तरीके से नहीं मिला, चाहे वो कहीं पे भी हो। बट एक जगह था जहाँ पे उनको सपोर्ट मिला और सोशलिज्म का नाम, मतलब कि सोशलिज्म का उदय हुआ, तो वो था रसिया। ठीक है, अब चलो हम सब रशियन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ते तो इसी से। ठीक है, तो ना इसमें सबसे पहले रसिया के बारे में जानना इंपॉर्टेंट होगा कि रसिया क्या था। ठीक है, तो रसिया में उस टाइम में रसिया में क्या था कि 1917 में ना 1914 में उस टाइम समय में ना टार्स निकोलस सेकंड जो थे ना वो रसिया के राजा थे, एम्पायर थे, और वो ना सब जगह पे उनके टेरिटरी बहुत बड़ा था। अभी जो टेरिटरी हम सब देखते हैं ना उससे काफ़ी बहुत बड़ा था। ये टेरिटरी में कौन कौन से देश शामिल थे? मॉस्को थे, रशियन एम्पायर में इंक्लूड था फिनलैंड, लटाविया, लुथीनिया, एस्टोनिया, पार्ट ऑफ पोलैंड, यूक्रेन और बेलारूस। और ये सब आज जो है आज में नहीं है ये चीज़,
ठीक है। और जो इसके पैसिफिक और कंप्राइज टुडे का जो सेंट्रल एशियन स्टेट है जैसे कि जॉर्जिया, अमेरिका, अजरबैजान, ये भी इनके भी बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी के थे और ये ना मतलब कि उससे इंक्लूडेड थे। और यहाँ पे बहुत तरह के तरीके का धर्म भी देखा जा रहा था, कैथोलिक हो, चाहे वो कैथोलिक हो, प्रोटेस्टेंट्स हो, मुस्लिम्स हो या बुद्धिस्ट हो, यहाँ पे सभी धर्म को मानने वाले लोग थे। ये है तभी का रसिया। ठीक है, इतना बड़ा था तभी का रसिया। अभी के मुताबिक तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो ना ये उस टाइम में इकोनॉमी और सोसाइटी के बारे में, रसिया के बारे में बताया जा रहा है। तो वहाँ पे ना उस टाइम में कैसा था कि ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा दयनीय था स्थिति। ठीक है, ऐसा था कि वहाँ पे ना आदमी को खाने के लिए जगह नहीं था, खाने के लिए भी आदमी को तरसना पड़ा था। 85% जो रशियन पॉपुलेशन थे ना वो एग्रीकल्चर में लगे हुए थे। और फिर क्या था, 40% जो फ्रांस और जर्मनी के थे प्रपोर्शन में थे, 40 और 50% के। ठीक है, और फिर ना यहाँ पे ग्रेन भी नहीं था, इंडस्ट्री भी बहुत कम ही थे रसिया में। ठीक है, और फिर ना रेलवेज का भी ज़्यादा नेटवर्क नहीं फैला हुआ था। फिर वो ना और फिर क्या कहते हैं 1900 में ना एरियाज में फैक्ट्री क्राफ्टमैन ना इक्वल नंबर के हो गए थे, ऐसा हो गया था। और फिर ये ना इंडस्ट्री प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ बहुत ज़्यादा जो इंडस्ट्री था वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के पास था। ठीक है, और फिर ना वर्कर ना लिमिटेड बहुत ज़्यादा वर्क करते थे और लिमिटेड उनको ये मिलता था, वेजेस मिलता था। ठीक है, और फिर क्या हुआ था कि ना और ये ना कभी कभी ऐसा होता था कि ये ना डिवाइड किए हुए थे सोशल ग्रुप्स में। कभी कभी वर्कर ना स्ट्राइक भी करते थे, अगर उनके साथ गलत होता तो स्ट्राइक भी करते थे। और फिर ना उनको ना खाने के लिए उनको प्री कहाँ पे जाना पड़ता था, चैरिटेबल किचन में जाना पड़ता था। वहाँ मतलब कि गरीब इंसान के लिए खाने के लिए दिया जाता था, वहीं पे जाते थे वहाँ पे। और वो सब ना रहते भी थे ना बहुत ही छोटे, मतलब छोटे जगह पे रहते थे वहाँ पे। ठीक है, उनके पास रहने के लिए भी सही से जगह नहीं था। और फिर ना ही वहाँ पे कुछ उनके लिए कुछ अच्छा हो रहा था। ठीक है, और फिर इसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे रिलीजियस इफेक्ट भी देखने को मिले थे कि रिलीजन पे भी आदमी सब रिलीजियस इफेक्ट भी हो रहा था उन पे। ठीक है, और रशियन जो पीजेंट थे ना वो ना अलग थे यूरोपियन पीजेंट थे, क्योंकि ना वो ना पीरियडिकली ना कम्यून थे, मीर थे, डिवाइड थे अपने। अगर उनका जैसे कि सबका अलग अलग जो जिनका स्वार्थ होता था वो अलग अलग इंडिविजुअल फैमिलीज में होते थे और वो अपना ग्रुप बनाए हुए थे। ठीक है, अब देखो सोशलिज्म इन रसिया। तो ऐसा था कि सोशलिज्म जो 1900 में रशियन में था ना, वो उसमें ना रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी वहाँ पे फॉर्म हुआ था। ठीक है, 1900 में सोशलिज्म का ऐसे ही उदय हुआ था वहाँ पे। ठीक, 1900 में तो एक पार्टी का जन्म हुआ था जिसका नाम था, क्या नाम था, रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी। और इसमें ना बताया जाता है कि जो पीजेंट सबको जो बिलोंग करते थे, पीजेंट मतलब जो नोबल सबके साथ जो पीजेंट का मतभेद था कि मतलब जितना भी जमीन होता था ना वो सब नोबल्स के पास था और पीजेंट के पास नहीं था, उस चीज को लेके ना वो उनके साथ थे। ये जो रशियन रेवोल्यूशन वाले थे वो ना पीजेंट सबके साथ थे और बोल रहे थे कि उनको लैंड मिलेगा। और लैंड किस हिसाब से डिवाइड था उस समय में कि ना कि जिसके जो फैमिली में जितना मेंबर होंगे ना उस हिसाब से था। तो वो ना वो चीज उनको लग रहा था कि सही नहीं है, गलत है। तो इस वजह से ना लेनिन ना इस चीज पे एग्री नहीं थी कि इस हिसाब से होना चाहिए सोशल ग्रुप का डिवीजन। तो ना वो ना क्या किए, इस पार्टी को ना डिवाइड किए बोल्शेविक और मेनसेविक में। ठीक है, बोल्शेविक का जो बोल्शेविक जो था वो ना लेनिन हेड करते थे, और उसका जो मतलब कि जो हेड ग्रुप के जो लीडर बन गए वो बन गए थे लेनिन। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, अ टर्बुलेंट टाइम द 1905 रेवोल्यूशन। अब इसमें क्या हुआ था, लिबरल ना चाहते थे कि ना वो ना ऑटोक्रेसी ऑफ द सार, जो राजा का जो था ना ऑटोक्रेसी, उसको खत्म कर दे। ठीक है, राजा का जो ऑटोक्रेसी चल रहा था उसको खत्म करने। और फिर ना ये वो वर्क कर रहे थे कि डिमांड कर सके कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग रेवोल्यूशन 1905 के समय में। ठीक है, 1905 के समय में क्या चाहते कि ना वो सब ना स्टार्ट करे वर्क टुवर्ड डिमांडिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन ऑफ 1905। वो ना वो ऐसा मतलब काम करने लगे कि उनको ना 1905 के समय में ना क्या चाहिए था, अपना कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए था। तो इसी के लिए क्या हुआ था कि ना ब्लडी संडे का एक इंसिडेंट भी हुआ था। ठीक है, तो इसमें क्या होता है 1904 में ना प्रिंस जो थे इसेंशियल गुड रोज क्विकली द रियल वेज डिक्लाइन बाय 20%। रियल जो वेज था ना 1904 में वो ना डिक्लाइन हो गया था 20% से। ठीक है, और इसके बाद क्या हुआ था, जब ना 4 मेंबर पुटोलिव आयरन वर्कर के थे वो ना डिसमिस हो गए थे और फिर इंडस्ट्रियल एक्शन के हो गया था उन समय में। ठीक है, और ना 11 और वहाँ पे 1,10,000 वर्कर जो थे एसटी पीटर्सबर्ग में गए थे और स्ट्राइक करने लगे थे ताकि ना उनके वर्किंग आवर को घटाया जाए और उनका ना वेजेस है उनको इंक्रीज किया जाए। ठीक है,
तो वेजेस को इंक्रीज करने के लिए वो सब मांग कर रहे थे, और इसकी वजह से वो सब क्या किए थे, अटैक किए थे पुलिस पे और कॉसेक्स पे, और 100 वर्कर्स को किल भी किया गया था। स्ट्राइक प्लेस हो रहा था रिएक्शन के हिसाब से, ठीक है। पीपुल डिमांड कर रहे थे अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, और फिर टसार अलाउड कर रहे थे क्रिएशन ऑफ एन इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट और डुमा। वो ना चाह रहे थे कि उनको भी मतलब कि एक इलेक्टेड पार्लियामेंट मिले, जिसको वो सब डुमा बोल रहे थे, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ था कि टसार डिसमिस द फर्स्ट डुमा विथ 75 डेज, और टसार क्या किए थे, वो जो राजा थे वो ना क्या किए थे, इस डुमा को 75 डेज में ही खत्म कर दिए थे और अनाउंस किए थे सेकेंड डुमा, election of second Duma. Tassar constitute the third Duma with conservative politician, और ना वो क्या कहते जो राजा थे कंजर्वेटिव पॉलिटिशियन थे, तो वो तो फर्स्ट डुमा को हटा दिए थे 75 डेज में, और सेकेंड डुमा का फिर अनाउंसमेंट किए थे, और थर्ड डुमा को ना वो अपने कंजर्वेटिव पॉलिटिशियन सबके साथ ना स्टार्ट कर रहे थे, ठीक है। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर, ठीक है। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और रशियन एम्पायर के बारे में बताया जा रहा है। अब इसमें क्या हुआ था, रशिया जो था ना वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय ना इनिशियली बहुत ज्यादा पॉपुलर था और फिर सपोर्ट ग्रीव कर रहा था, ठीक है। उसमें क्या हुआ था, एंटी जर्मन सेंटीमेंट रैन होने लगे थे बहुत ज्यादा, ठीक है। तो रशिया आर्मीज ना लॉस बैडली इन जर्मन एंड ऑस्ट्रिया, और तो वो क्या हुआ था, रशियन का जो आर्मी था वो ना ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी में जाके बहुत ज्यादा गंदे तरीके से हारा था, और ये वॉर ना अफेक्ट किया था इंडस्ट्री को भी, और फिर यहाँ का जो मतलब रशियन इंडस्ट्री था ना उसको भी ये वॉर बहुत अफेक्ट किया था, और फिर लेबर का शॉर्टेज हो गया था क्योंकि लेबर सब भी जा रहे थे वहाँ पे, लेबर सबको भी आर्मी में भर्ती करके वहाँ पे वॉर लड़ने के लिए भेजा गया था। 1960 में ना रेलवे लाइन बिगेन हुआ था इस चीज को ब्रेक डाउन करने के लिए, स्मॉल वर्कशॉप ना क्लोज हो गए थे, क्लोज डाउन हो गए थे, देयर वेयर शॉर्टेज ऑफ ग्रेन एंड हैंड्स ऑफ ब्रेड। तो इसलिए क्या, और इससे क्या हुआ था, इतना कुछ होने की वजह से क्या हुआ था कि ना अब खाने के लिए भी उनके पास पर्याप्त नहीं था, और ब्रेड तक भी नहीं था कि वो सब खा सके, ठीक है। खाने के लिए उनको तरसना पड़ रहा था, ऐसा कंडीशन हो गया था वॉर की वजह से कि मतलब वो सब कुछ बंद हो गया था, सब फैक्ट्री वैक्ट्री ठप हो गया था, वेजेस भी नहीं, मतलब वर्कर्स भी नहीं थे उतने, और फिर खाने का कमी हो गया था, फिर तो उसकी वजह से सबको तरसना पड़ा था खाने के लिए, ठीक है, मतलब बेसिक नीड के लिए भी। फिर उसके बाद हुआ था द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्राड। तो क्या हुआ था, ये इवेंट था, ये विंटर के समय में 1970 में पेट्रोग्राड में हुआ था, वॉज ग्रीन। ये इवेंट कहाँ हुआ था, ग्रीन में हुआ था विंटर के समय में 1917 में। और यहाँ पे क्या होता है, फूड शॉर्टेज इन द क्वार्टर ऑफ वर्कर्स, तो यहाँ पे फूड शॉर्टेज को लेके हो रहा था, बात हो रहा था। 22 फरवरी को ना लॉक आउट हुआ था टू प्लेस एट अ फैक्ट्री, ताकि ना फैक्ट्री में हुआ था, ठीक है। वर्कर जो थे 50 अदर फैक्ट्रीज ज्वाइन इन सिम्पैथी, तो ना 50 जो वर्कर थे ना वो सिम्पैथी में ज्वाइन किए थे, और वुमेन सब ना और तो पार्टिसिपेट करी थी इस स्ट्राइक में, और फिर बोल रही थी कि इंटरनेशनल वुमेन डे का मेजर भी करी थी, मांग भी करी थी, ठीक है। इंटरनेशनल वुमेन डे का मांग भी करे थे। गवर्नमेंट इम्पोज किए थे कर्फ्यू उस समय में, ठीक है। फिर 24 और 25 को ना गवर्नमेंट क्या किए थे, और अलाउ कॉल आउट किए थे कैविलरी और पुलिस टू कीप आई ऑन देम, और तो फिर ना उसके बाद ना वो गवर्नमेंट बोले थे कि ये सब जो वर्कर्स जो स्ट्राइक करे ना उन पे बोले थे पुलिस को और कैविलरी सबको कि ना तुम सब ना उन पे ध्यान रखना कि वो क्या करते। और 25 फरवरी को ना गवर्नमेंट सस्पेंड कर दिए थे डुमा को, और पॉलिटिशियन स्पोक अगेंस्ट दिस मेजर, और जो भी इसके अगेंस्ट बोल रहा था ना उसको भी मतलब खत्म कर दिए थे, ठीक है। और 27 फरवरी को पुलिस हेडक्वार्टर वेयर रैंसैक्ड, पुलिस हेडक्वार्टर को ना रैंसैक कर दिया गया था। कैविलरी को वेयर कॉल्ड आउट ग्रेड, तो फिर ना उसके बाद ना फिर कैविलरी को फिर से बुलाया गया था, और उसके बाद ना ऑफिसर को बोला गया था कि बराक ऑफ अ रेजिमेंट एंड अदर रेजिमेंट मुटेंट वोटिंग टू ज्वाइन द स्ट्राइकिंग वर्कर गैदर टू फॉर्म अ सोवियत और काउंसिल, दिस वाज अ पेट्रोग्राड सोवियत। और उसके बाद ना पेट्रोग्राड सोवियत का फिर वो निर्माण किए थे, तो ना ऑफिसर सबको बुलाया गया था रेजिमेंट से और फिर अदर रेजिमेंट से भी म्यूटेंट का, और बोले थे कि वोटिंग करने के लिए स्ट्राइकिंग वर्कर्स को गैदर करके, और फिर इसमें ना जो एक काउंसिल का निर्माण हुआ था वो क्या बना था, पेट्रोग्राड सोवियत, ठीक है। A delegation went to meet the Tatar military commander, advised him to abdicate. तो एक ना डेलीगेशन जो मिलिट्री कमांडर का था, राजा का जो टसार का, वो ना बोला था कि ना आप ना ऐसा कीजिए, एब्डिकेट कर दीजिए, और 2 मार्च को टसार ना एब्डिकेट कर दिए थे अपने आप को, ठीक है। सोवियत लीडर जो थे, डुमा लीडर, फॉर्म्ड अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट टू रन द कंट्री। अब उसके बाद क्या हुआ था कि अब राजा तो हट गए थे, एब्डिकेट कर लिए थे अपने आप को, तो फिर क्या हुआ था, सोवियत रूलर जो थे और फिर जो डुमा के लीडर थे ना वो ना अपना प्रोविंशियल गवर्नमेंट को बनाए, ठीक है, देश को रन करने के लिए, ठीक है, देश को रन करने के लिए अपना गवर्नमेंट बनाए। अब इसका इफेक्ट क्या हुआ था,
इसका इफेक्ट क्या होता कि ना रिस्ट्रिक्शन ऑन पब्लिक, तो इसमें इसका पब्लिक मीटिंग पे रिस्ट्रिक्शन हो गया था, एसोसिएशन को रिमूव कर दिया था, और फिर सोवियत वेयर सेट अप एवरीवेयर, सोवियत ना सेट हो गया था एवरीवेयर। इन इंडिविजुअल एरियाज फैक्ट्री कमिटीज वेयर फॉर्म्ड विच बिगैन क्वेश्चनिंग द वे इंडस्ट्रियलिस्ट रन देयर फैक्ट्रीज। तो इसके बाद ना इंडिविजुअल एरिया में ना सब ना क्वेश्चन करने लगे थे कि किस हिसाब से ना फैक्ट्री रन किया जा रहा है इंडिविजुअल द्वारा। सोल्जर कमिटी भी फॉर्म करने लगे थे आर्मी का, ठीक है, सोल्जर भी अपने आर्मी का कमेटी फॉर्म करने लगे थे। प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट थे वो ना पावर डिक्लाइनिंग देख रहे थे और बोल रहे थे कि इन्फ्लुएंसिंग बोल्शेविक को देख रहे थे कि बोल्शेविक ग्रो हो रहा है, ठीक है। देयरफॉर इट डिसाइडेड टू टेक स्ट्रेन मेजर अगेंस्ट द स्प्रेडिंग डिस्कॉन्टेंट। तो वो क्या चाह रहे थे कि ये जो डिस्कॉन्टेंट हो रहा है ना उसके खिलाफ ना वो मेजर अब कुछ नया वो काम करेंगे, ठीक है, नया मेजर लेंगे। It resist attempt by workers to run factories and arrested leader। तो इससे क्या हुआ था, जो जो फैक्ट्री रन कर रहे थे वो वर्कर सबको अरेस्ट कर लिया गया और फिर जो लीडर सब थे उनको भी हटा दिया गया, ठीक है। पीजेंट और सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी जो लीडर थे वो ना प्रेस्ट कर रहे थे फॉर अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, और वो चाह रहे थे कि ना जो रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ फिर से लैंड का, पीजेंट और सोशलिस्ट यही चाह रहे थे, ठीक है। लैंड कमिटीज वे फॉर्म्ड एंड पीजेंट सीज्ड लैंड बिटवीन जुलाई एंड सितंबर 1917, और लैंड कमेटी को फॉर्म किया गया था, और उसके बाद ना लैंड कमेटी को फॉर्म किया गया था, और फिर 1917 को जुलाई को 1917 जुलाई में उनके लिए ना क्या किया गया था, मतलब कि जुलाई से सितंबर में 1917 में उनके लिए लैंड बांटा गया था। फिर उसके बाद क्या था, द रेवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917। अब देखो ये रेवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917 के बारे में अब बताया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें बताया जा रहा है 16 अक्टूबर 1917 को ना लेनिन परसुएट किए थे पोर्टुगाल सोवियत और फिर बोल्शेविक पार्टी को, ताकि एग्री कर सके सोशलिस्ट सीजर ऑफ पावर को। अब मिलिट्री रेवोल्यूशन कमेटी अपॉइंट किया गया था सोवियत में ताकि वो ऑर्गेनाइज कर सके इस सीजर को, ठीक है, सीजर को ऑर्गेनाइज कर सके। अपराइजिंग बिगन ऑन 24 अक्टूबर, और ये जो अपराइजिंग था वो स्टार्ट हो गया था 24 अक्टूबर को, ये 24 अक्टूबर को अपराइजिंग बिगन हो गया था। प्राइम मिनिस्टर जो थे करेंस्किल लेफ्ट द सिटी टू समन ट्रूप्स, तो ना करेंस्किल ना सिटी को लेफ्ट कर दिए थे ताकि वो ट्रूप्स को रोक सके, ठीक है। और उसके बाद क्या था, प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स वेयर सेंट टू टेक ओवर टेलीफोन एंड टेलीग्राफ ऑफिस एंड प्रोटेक्ट द विंटर पैलेस। और उसके बाद ना फिर प्रो गवर्नमेंट के जो जितने भी आदमी थे ना वो उनको भेजा गया था, टेलीफोन और टेलीग्राफ से उनको बुलाया गया था और उनको भेजा गया था ताकि वो जो प्रोटेक्ट कर सके विंटर पैलेस को, ठीक है, विंटर पैलेस को प्रोटेक्ट करने के लिए उनको बुलाया गया था। और फिर उसके बाद क्या हुआ था, इन रिस्पांस मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी ऑर्डर टू सीज गवर्नमेंट ऑफिस एंड अरेस्ट द मिनिस्टर। उसके रिस्पांस में क्या हुआ कि ना वो जो मिलिट्री ऑफिसर सब थे ना वो बोले कि ना गवर्नमेंट को सीज कर लिया जाए और फिर जितने भी मतलब कि जितने भी मिनिस्टर हैं और गवर्नमेंट ऑफिसर हैं उनको ना सीज कर लिया जाए और फिर उनको अरेस्ट कर लिया जाए। द ओराज शिप सेल्ड द विंटर पैलेस, और औरोरा ना शिप सेल कर दिया गया था विंटर पैलेस में, ठीक है। अदर शिप्स टुक ओवर स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स, और अदर शिप को भी बुलाया गया था स्ट्रेटेजिक पॉइंट से, ठीक है, स्ट्रेटेजिक पॉइंट से, ठीक है। और उसके बाद ना बाय नाइट द सिटी हैड टेकन ओवर एंड मिनिस्ट्रीज हैव सरेंडर्ड, और ऐसा कर लिया गया था कि रात में ही ना उनका ना सिटी को मिनिस्टर सबको अरेस्ट कर लिया गया था और सिटी को सरेंडर कर लिया गया था। और रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत इन पेट्रोग्राड अप्रूव द बोल्शेविक एक्शन, और इस बोल्शेविक एक्शन को ना वो सब ना अप्रूव भी कर दिए थे, ठीक है, बोल्शेविक। बाय दिसंबर द बोल्शेविक कंट्रोल द मॉस्को पेट्रोग्राड एरिया, और ऐसा हो गया था कि दिसंबर तक में ना बोल्शेविक ने पूरा पेट्रोग्राड और मॉस्को का एरिया को पूरा अपने कब्जे में ले लिए थे। फिर उसका इफेक्ट क्या हुआ, इस चीज का जो अक्टूबर क्रांति हुआ था इसका इफेक्ट क्या हुआ, जो मोस्ट इंडस्ट्रीज और बैंक थे ना वो नेशनलाइज्ड हो गए नवंबर 1917 तक, और उसके बाद लैंड जो था ना वो डिक्लेयर हो गया सोशल प्रॉपर्टी के तौर पे, और पीजेंट को अलाउ कर दिया गया है ताकि वो सीज कर सके नोबैलिटी से लैंड, और यूज ऑफ ओल्ड टाइटल्स, जो ओल्ड टाइटल लिया जा रहा था जिनके सबके द्वारा उन सबको ना बंद कर दिया गया। न्यू यूनिफॉर्म वेयर डिजाइंड फॉर द आर्मी एंड ऑफिशियल, अब ना न्यू यूनिफॉर्म भी डिजाइन किया गया था आर्मी और ऑफिशियल्स के लिए, ठीक है, जो जो न्यू आर्मी और ऑफिशियल्स थे उनके लिए न्यू यूनिफॉर्म मतलब स्टार्ट किया गया था। और फिर रशियन बिकेम वन पार्टी स्टेट, और अब रशिया क्या हो गया था, वन पार्टी स्टेट हो गया था। ट्रेड यूनियन वेयर कीप्ड अंडर पार्टी कंट्रोल, और ट्रेड यूनियन भी जो थे ना वो पार्टी कंट्रोल में थे। अब इसके बाद हुआ था सिविल वॉर।
When the Bolshevik ordered land redistribution, the Russian army began to break up. अब ऐसा क्यों, जब लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूशन का जब बोल्शेविक ऑर्डर दे दिए थे तो रशियन आर्मी ना ब्रेक हो गया था। नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट बन गए थे, कोई लिबरल बन गए थे और कोई सपोर्ट कर रहे थे ऑटोक्रेसी को और कंडेम द बोल्शेविक अपराइजिंग। दे वर सपोर्टेड बाय फ्रेंच, अमेरिका, ब्रिटिश एंड जापानीज ट्रूप्स। और ये सब किसके द्वारा सपोर्ट किए जा रहे थे? फ्रेंच, अमेरिका और जापानीज ट्रूप्स के द्वारा। ऑल दिस फॉट अ वॉर विद द बोल्शेविक। और ये सब क्या कहते हैं? बोल्शेविक सबके साथ लड़ाई किए थे, ठीक है। उसके बाद क्या था? मेकिंग अ सोशलिस्ट चेंज। उसके बाद ना सोशलिस्ट चेंज का अब बारी आया था, ठीक है। सोशलिस्ट सोसाइटी, द बोल्शेविक कीप इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स नेशनलाइज्ड ड्यूरिंग द सिविल वॉर। और ये ना सिविल वॉर के समय भी ना बोल्शेविक क्या किए थे? नेशनलाइज रखे थे, चाहे वो इंडस्ट्री हो या बैंक हो, ठीक है। रैपिड कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, इंडस्ट्रियल स्टार्ट कर रहे थे वो, और एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम डेवलप कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? स्टालिन और कलेक्टिव फार्मिंग स्टार्ट हुआ था। स्टालिन और कलेक्टिव फार्मिंग स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? स्टालिन बिलीव करा कि रिच जो पीजेंट और ट्रेडर है ना वो सॉफ्ट होंगे सप्लाई को लेके, जो क्रिएट कर रहा है शॉर्टेज ऑफ ग्रेन को लेके। हैंस कलेक्टिविज्म वाज द नीड ऑफ द आवर। तो उस समय में ना तो कलेक्टिवाइजेशन ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था उस समय के लिए, ठीक है। दोज फार्मर्स हु रेजिस्टेड कलेक्टिविज्म वेयर पनिश्ड, डिपोर्टेड और एक्सिल्ड। और जो भी ना इसके खिलाफ खड़े हो रहे थे फार्मर, उनको ना पनिश किया जा रहा था, डिपोर्ट किया जा रहा था और एग्जाइल भी किया जा रहा था। अब देखो इसका क्या, इसका ना ग्लोबल कुछ इन्फ्लुएंस। अब ना इसका ग्लोबल इन्फ्लुएंस हुआ था रशियन रेवोल्यूशन का, ठीक है। मैंने जो कंट्री थे ना कम्युनिस्ट पार्टी, बहुत सारे कंट्रीज में ना कम्युनिस्ट पार्टी फॉर्म हो गए थे। उस जब टाइम ऐसा हुआ था आउटब्रेक का सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, तब यूएसएसआर ना सोशलिज्म को ग्लोबल फेस दे रहे थे और वर्ल्ड स्टेचर बन रहे थे। द एंड ऑफ 20th सेंचुरी में इंटरनेशनल रेपुटेशन आ गया था यूएसएसआर का, जो ना कंट्री द यूएसएसआर एज अ सोशलिस्ट कंट्री हैज डिक्लाइन। तो फिर ऐसा हो गया था कि जब 20th सेंचुरी आया तो ये जो यूएसएसआर का जो रेपुटेशन बना था सोशलिस्ट कंट्री के तौर पे वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो मतलब कि इसका जो सोशलिस्ट का जो थॉट मतलब दौर था वो दौर तक खत्म होने लगा था, ठीक है। इस चैप्टर में बस इतना ही था, ठीक है। मतलब कि इसमें बस रशिया के बारे में बताया जा रहा है कि रशिया का उदय कैसे हुआ और फिर उसके बाद 20th सेंचुरी में कैसे उसका खत्म हो गया, उसका जो एक्शन खत्म हो गया, ठीक है। तो इस चीज को आपको अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है। अब इसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।